Hello every student, I am Divya. Today I will teach you class 6th subject SST part Geography chapter 5 major domains of the earth. Okay, so listen here carefully. Today we are topic lithosphere. Lithosphere in the sense landform. So what is lithosphere? What is lithosphere? So there are answer. The solid portion of the earth is called the lithosphere. अर्थ की जो सबसे सॉलिड पोर्शन होती है, लाइक दैट हम अगर इसको समझें, लाइक एग्जांपल देखें तो ये क्या है, अर्थ है. ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपरी बाहरी परत है, अर्थ की ये जो सबसे ऊपरी बाहरी परत है, अर्थ क्रस्ट, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मजबूत है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये लैंड है. इसी को हम लिथोस्फेयर मतलब लैंड कहते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. लिथोस्फेयर it compares the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil. और ये जो लेयर है, ये जो हमने लेयर देखी लिथोस्फेयर की, लैंड की, जिसे हम लैंड लिथोस्फेयर कहते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं. कंपैरिजन द रॉक्स, इसमें रॉक्स मिली हैं, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में क्या मिली हुई है, रॉक्स मिली हैं. एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल एंड कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विद सब्सटेंट ऑर्गेनिज्म. ये जो लेयर है, ये लेयर बनी हुई है रॉक्स से, और रॉक्स के साथ साथ एक थिन लेयर, पतली सी लेयर है किसकी, सॉइल की. ये जो लेयर है अर्थ क्रस्ट की, इसमें रॉक्स हैं, और रॉक्स के साथ साथ क्या है, रॉक्स के साथ सॉइल भी है, सॉइल भी है. इसी लेयर को क्या बोला गया है, जो थिन लेयर बनी हुई है, और इसमें और भी दूसरे कंटेंट एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म को. अगर सॉइल नहीं होगी अर्थ में, तो अर्थ में अगर सॉइल नहीं होगी, कोई भी चीज़ ग्रो नहीं होगा, ना फूड ग्रो होंगे, ना ट्रीज़ ग्रो होंगे, ना एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, ना ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे. तो अर्थ में अगर सॉइल नहीं होगी, रॉक्स नहीं होगा, तो इन सब का सर्वाइव कर पाना क्या होगा, पॉसिबल नहीं है. तो मतलब सॉइल नहीं होगा, रॉक्स नहीं होगा, तो लिथोस्फेयर ही नहीं होगी, क्योंकि लिथोस्फेयर किससे मिली है, बनी है, तो सॉइल से और रॉक्स से बनी है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. देयर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस. अब अर्थ सरफेस के टू मेन डिवीज़न होते हैं. अब वो दो मेन डिवीज़न कौन कौन से हैं. सो द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट. अर्थ का एक बहुत बड़ा लैंड मास, एक बहुत बड़ा लैंड पार्ट, जिसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट बोला जाता है, आर नोन एज द कॉन्टिनेंट, उसे कॉन्टिनेंट बोला जाता है. द एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन. और अर्थ का जो दूसरा डिवीज़न है वो क्या है, ओशियन बेसिन. तो लैंड मास का, अर्थ का एक लार्ज लैंड मास जो कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, और एक ह्यूज वाटर बॉडीज़, मतलब अर्थ में अगर लैंड मास है, लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर के साथ हाइड्रोस्फेयर भी तो है, तो हाइड्रोस्फेयर इन द सेंस वाटर बॉडीज़. तो एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन बेसिन. और जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वो क्या होगा, ओशियन बेसिन होगा, मतलब जो बड़े बड़े समुद्र हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, सी हैं. ठीक है, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. अगर हम देखें तो जितने भी हमारे, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, आइए हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये हमारी बुक में रहा वर्ल्ड मैप. ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट है. सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट. सो दिस वर्ल्ड इज आर कनेक्टेड. पूरा वर्ल्ड क्या है, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है. जितने भी कॉन्टिनेंट हैं एक ही अर्थ के पार्ट हैं, एक ही अर्थ के पार्ट ना है वो सारे कॉन्टिनेंट्स. और सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में अगर हम ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, तो ये क्या है, ओशियंस हैं, ये ओशियंस हैं, है ना. तो सारे वर्ल्ड में अगर हम कॉन्टिनेंट्स के अलावा अगर हमें दूसरे पूरे वर्ल्ड मैप में अगर दूसरी कोई चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, दिख रही है, तो वो क्या है, ओशियंस हैं. ओशियंस दिख रहे हैं ना, मतलब समुद्र हैं. इधर देखिए एक ओशियन है, आर्टिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है. तो चारों तरफ से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है. 7 कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, ओशियन के थ्रू कनेक्टेड है. इधर देखिए यूरोप, एशिया भी कनेक्टेड है. इधर देखिए अफ्रीका और एशिया भी कनेक्टेड है. इधर बीच में क्या है, ओशियन ही है ना, समुद्र ही है. एशिया और ऑस्ट्रेलिया को देखें, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो बीच में इंडियन ओशियन है. इन द सेंस अगर हम चारों तरफ देखें तो 7 कॉन्टिनेंट्स के अलावा अर्थ में अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो क्या है, बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशियंस हैं. ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 आर
ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अनदर। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि सारे जो पूरा वर्ल्ड है तो पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ का एक पार्ट एशिया है, अर्थ का सेकेंड पार्ट यूरोप है, थर्ड पार्ट अफ्रीका है, फोर्थ पार्ट नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पार्ट साउथ अमेरिका, सिक्स्थ पार्ट ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पार्ट अंटार्कटिका। ऐसा तो नहीं है। अर्थ की ये एक ही पार्ट है, अर्थ तो एक ही है और एक ही अर्थ की ये पार्ट है। जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट क्या है, अर्थ के एक ही पार्ट है। और इनको आपस में अगर कोई सेपरेट करके रखता है, कोई कनेक्टेड करके रखता है लैंड मास को, तो वो क्या है, ओशियंस हैं। ये जितने भी ओशियंस हैं तो ओशियंस पूरे वर्ल्ड में हैं। तो पूरे ये ओशियंस 7 कॉन्टिनेंट्स को आपस में क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, कनेक्टिविटी बना के रखता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। अब हम इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो इधर देखिए क्या कह रहा है कि द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स। ठीक है, ये अर्थ है, ये ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है, सी वाटर। अर्थ में कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ ओशियन भी हैं, लेकिन अगर क्या पूछेगा, सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। सी वाटर तो सभी जगह क्या है, सेम है, हर जगह अलग अलग है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। मतलब ये अर्थ है तो अर्थ से जस्ट नीचे होगा सी, है ना। अर्थ यहाँ से अर्थ स्टार्ट होता है तो उसके नीचे से क्या है, सी है, ये सी है। अब अगर हम इधर अगर लाइक दैट समझें तो जैसे ये किसी का क्या है, हाउस है, ये किसी का घर है। ठीक है, घर में बहुत सारी छोटी छोटी सी और बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, टीवी है, फ्रिज है, टेबल है। ठीक है, अब अगर इस घर का नल खुला है, पानी चालू है, तो पानी बह करके सबसे पहले कहाँ आएगा, अर्थ में आएगा। ठीक है, और अर्थ से जो जुड़ी हुई छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं, पहले वो पानी सी लेवल ऑफ सी में क्या आएंगे, सबसे पहले पानी के अंडरग्राउंड ये जो ज़मीन से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको अपने अंडर कंट्रोल करेगा पानी, वाटर लेवल। फिर तब तो जाके ऊपर दूसरी चीज़ों को वो, जब तक यहाँ भर जाएगा तब तो जाके दूसरी चीज़ों को वो क्या करेगा, छू पाएगा, पहुँच पाएगा। उसी तरह क्या होता है कि अर्थ हर जगह सेम तो होती नहीं है। अर्थ क्या है, हर जगह सेम नहीं होती। कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं प्लेट्यूज़ होते हैं, कहीं वैलीज़ होती हैं। तो और सी जो होता है, तो जहाँ पे माउंटेन्स होंगे वहाँ पे पानी कुछ टाइम बाद पहुँचेगा। ठीक है, जहाँ पे प्लेट्यूज़ होंगे, तो यहाँ पे पानी पहले पहुँचेगा, जो सी लेवल है यहाँ पे पहले पहुँचेगा, उसके बाद फिर यहाँ तक आएगा, है ना। तो इसी तरह से ये क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। अगर हम आगे देखें तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, अगर माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर सी लेवल के अकॉर्डिंग लाइक दैट अगर हम समझे तो ये क्या है, हमारा सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल है, मतलब प्लेन एरिया, और सी लेवल से ये हमारी क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स है और ये वर्ल्ड का, और ये इसकी क्या है, सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल से ये जुड़ा हुआ है। और सी लेवल के बाद अगर हम प्लेन एरियाज़ के ऊपर देखें तो इसकी हाइट काउंट होती है 8,848 मीटर्स। ओके, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,012 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? अब इधर हम देखें, जैसे माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8,848। वहीं पे अगर हम देखें तो मरीना ट्रेंच की अगर हम डेप्थ देखें, ठीक है, ये अगर हम यहीं पे देखें तो ये क्या है, मरीना ट्रेंच, ये सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल है अर्थ के। अगर हम प्लेन एरियाज देखें तो ये सी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ये जो मरीना ट्रेंच है, तो मरीना ट्रेंच की डेप्थ, ये इसकी ये जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स। 11,022 मीटर्स मरीना ट्रेंच की डेप्थ है, मतलब इसकी गहराई है। और अगर कभी इन फ्यूचर, ठीक है, कुड यू इमेजिन
दैट डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अगर कभी क्या हो, इमेजिन करिए आप कि जो माउंटेन एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, अगर ये कभी कभी अगर ये क्या हो जाए, इमेजिन करना है, ठीक है, अगर ये इसको अगर कभी ये पलट गया तो इसको समाने के लिए इसकी गहराई जो डेप्थ होगी वो डेप्थ कहाँ पे समाएगा, तो मरीना ट्रेंच ही समाएगा, क्योंकि मरीना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो कितनी है, 11,022 मीटर्स है, मतलब माउंटेन एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। माउंटेन एवरेस्ट की हाइट 8,848 है, वहीं पे मरीना ट्रेंच की डेप्थ है 11,022 मीटर्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को लिथोस्फीयर पार्ट समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्टिनेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।